गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग मेडिटेट करेंगे, शांत भाव से बैठेंगे। पहले रिलैक्स योर आईज। सबसे पहले आंखों में भाव अपना रखिए, स्वयं को फील कीजिए। आप अपनी आंखों में हैं, आपका सर रिलैक्स, आपकी गर्दन रिलैक्स, आपके शोल्डर्स, कंधे रिलैक्स, आपका चेस्ट, सीना रिलैक्स, आपकी बैक, कमर रिलैक्स करिए। थोड़ा भी कमर में अगर खिंचाव है, स्ट्रेस है, कोई इसी प्रकार का भी कोई दर्द है, तो एकदम से उसको मैसेज भेजिए रिलैक्स। कमर को मैसेज भेजिए रिलैक्स। पेल्विक रीजन, कमर के नीचे का हिस्सा, पेट वगैरह सब रिलैक्स। थाइज रिलैक्स। अपने लेग्स को, पैरों को मैसेज भेजिए, थाइज को रिलैक्स, काफ मसल्स रिलैक्स। पिंडलियों में, काफ मसल्स में थोड़ा बहुत दर्द हो तो मैसेज भेजिए उसको रिलैक्स रिलैक्स, एकदम शांत। कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक है, रिलैक्स। एंकल्स, एड़ियाँ, पैरों की एड़ियाँ रिलैक्स। पैरों के तलुए, पैरों की उंगलियाँ, मैसेज भेजिए वहाँ पर, अपने ध्यान को ले जाइए पैरों की तरफ। पैरों के तलुए, पैरों की उंगलियाँ रिलैक्स। हल्का सा पैरों की उंगलियों को आप हिला भी सकते हैं, ताकि आँख बंद करके हिलाएंगे तो आपका पूरा ध्यान पैरों की उंगलियों पे चला जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं। हे नाथ, आप हमें प्यारे लगे। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ। आपके लिए हूँ। सब काम हम आपका करते हैं। आपके लिए सोते हैं, आपके लिए उठते हैं, आपके लिए दिनचर्या हमारी, हमारा पूरा पूरा दिन आपके लिए, आपके समर्पित।
खाते हैं तो आपके लिए खाते हैं, आपका काम करते हैं। हमारा जीवन आपको समर्पित। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को ठोर, तीन लोक में सूझे नहीं, आप बिना कोई और। हे नाथ, हम तो आपके हैं, आपके आपके। मैं नाम की कोई चीज नहीं है, मैं सिर्फ एक अहंकार है और उसका अस्तित्व होता ही नहीं है, सिर्फ एक कल्पना मात्र है, एक बोझ है, एक कल्पना है, एक झंझट है, एक दुख का स्रोत है। अहंकार सिर्फ दुख देता है, दुख के सिवा कुछ नहीं देता। मैं नाम की कोई चीज नहीं है, हम भगवान के चरणों की धूल हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन शांत है तो सब कुछ शांत है। हमारे अंदर प्रेम है तो सर्वत्र प्रेम है। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं, आप हमें प्यारे लगे। हम आपके हैं, आपके बिना इस संसार में कोई हमारा नहीं। ऐसा लगता है कि ये है वो है, ये है वो है, पर वास्तव में देखें तो कोई नहीं हमारा। जब इस संसार में जन्म नहीं लिया था तब भी हमारा कोई नहीं था, और एक दिन आएगा जब शरीर छूट जाएगा, कोई हमारा नहीं रहेगा। हे नाथ, हम आपके हैं। हे नाथ, सब रूपों में आप हैं, सर्वत्र आप हैं। हमें दिखते नहीं, हमें समझ आते नहीं, हमें ऐसा अनुभव नहीं होता
लेकिन शास्त्रों ने जैसा बोला, गुरु ने जैसे बताया, तो भगवान सर्वत्र आप हैं। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूँ। न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है, कोई इच्छा नहीं, कोई तलाश नहीं, सिर्फ आप हैं, सर्वत्र आप हैं। गुरु बताते हैं, बार बार हम भूल जाते हैं। हमारा ध्यान संसार की ओर चला जाता है। हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा मन आप में लगे। मैं देखूं जित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। प्रभु, हम जिधर भी देखें आप दिखाई दें। आप सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता हैं। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वत्र आप हैं प्रभु। न एक है न दो है, सदा आप ही आप हैं। एक आप से अन्यत्र और कुछ भी नहीं। सब नाटक लीला में जैसे मिट्टी से अनेक बर्तन बन जाते हैं, पर सब मिट्टी ही तो है। जैसे एक सोने से अनेक आभूषण बन जाते हैं। सुनार की पूरी दुकान सोने के आभूषणों से भरी होती है। नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, डिजाइन अलग अलग हैं, भरी पड़ी है दुकान। हजारों हजारों डिजाइन, बड़ी दुकान जो होती हैं वहाँ हजारों हजारों। तो एक दृष्टांत है समझने के लिए कि संसार बहुत बड़ा और एक भगवान सब कुछ बन गए हैं। हमको नहीं दिखते क्योंकि हमारी दृष्टि संसार की ओर है, चीज़ों की ओर है, लोगों की ओर है, नाम रूप की ओर है, अहंकार से मिल जाते हैं। रियलाइजेशन क्या है? जिसको रियल आइज मिल जाए। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। जित देखूं तित तू। तू को इतना मिटा के तू न रहे, और तुझ में दुई की बू न रहे। दूसरा न रह जाए, अहंकार न रह जाए, बस प्रेम। एक भगवान आप हैं सर्वत्र। सर्वत्र आप हैं। मुझे नहीं दिखते, कोई बात नहीं। गुरु ने बताया, शास्त्रों ने बताया, गीता में आपने वचन दिया, वासुदेव सर्वम। आप सर्वत्र हैं, आप सब कुछ बन गए हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सर्वत्र आप हैं। थोड़ा एकांत का समय मिले, अपना भाव बनाएं। भगवान ही भगवान है सर्वत्र।
सर्वत्र है ही भगवान, 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 है ही भगवान। नकली नकली बोले हैं, नकली दिखते नहीं हैं पर बोले हैं, है ही भगवान, है ही भगवान। नकली भी असली हो जाता है क्योंकि है ही भगवान, इसलिए। नकली असली नहीं हो सकता। नकली सोने का हार कोई असली थोड़ी हो जाएगा। लेकिन यहां पर सब कुछ असली है, भगवान ही बने हैं सब कुछ। नहीं समझ में आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता में भगवान ने वचन दे दिया, वासुदेव सर्वम। उदाहरण दिए, जैसे बर्फ में जल के सदृश, बर्फ में जल के सदृश हे अर्जुन, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। बर्फ में जल कहां नहीं होता? बर्फ तो जल का ही तो बना है। तो संसार में ऐसी भगवान ने कहा, हे अर्जुन मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। नहीं दिखता कोई बात नहीं। गुरु ने कहा, शास्त्रों ने कहा, मेरे समझ में नहीं आता, मेरी कम अक्ल है, अहंकार से मिला हुआ हूं, संसार को सच मानकर मैं ये करना है, वो करना है, ये लाना है, वो लाना है, यहाँ जाना है। ठीक है भाई, वो सेवा है, वो व्यवहार है। अब सोने का कुंडल तो कान में ही पहनोगे ना, पैरों में थोड़ी पहनोगे। तो व्यवहार की तरह चलेगा। सोने का हार, गले का हार कोई कमर में थोड़ी बांध लोगे, तो गले में ही पहना जाएगा। ऐसी भगवान ही भगवान है। ये जो भक्त लोग भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं, ये इसलिए व्याकुल रहते हैं कि हे भगवान, आप तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, मुझे दिखते क्यों नहीं, मुझे मिलते क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। आपने कहा आप सर्वत्र हो, तो इसलिए वो फिर भगवान के लिए विलाप करते हैं। हे नाथ, हम तो आपके हैं, आप हमारे हैं। हे प्रभु, आपका दर्शन नहीं होता, आपका दीदार नहीं होता, आपसे प्रेम नहीं होता, आप हर समय हमारे भावों में नहीं रहते। हे नाथ, हम 22 घंटा जप करते हैं, 2 घंटा जब सो जाते हैं तो भगवान, वो सोना भी अखरता है उनको, वो 2 घंटा सोना अखरता है उनको। हे नाथ, आप हमें प्यारे लगे, हमारा मन आप में लगे। दुनिया में तो कुछ होता रहता है, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं।
मारा मारी, पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए। रहने वाला कुछ है नहीं, मर जाना है, साथ कुछ जाना नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। कुछ मना थोड़े है, ये थोड़े कि वैराग ले लो उल्टा पुल्टा। अधूरा सधूरा ज्ञान वैराग ले लिया, कहीं के न रहे, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। कर्म करने की मना नहीं, भगवान ने कहा हे अर्जुन तो कर्तव्य कर्म कर, लेकिन सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझे याद रख, मेरे से प्रेम हो तेरा। ठीक है, दुनिया है, ठीक है, जैसा है ठीक है। हे नाथ, हे नाथ। हे नाथ, आप हमें प्यारे लगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। संसार को भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, क्योंकि देखिए सोना जो है ना उसकी तो कीमत है, और जो हार है या कुंडल है या पाजेब है या तगड़ी है या हाथ के कंगन है या माथे का टीका है, ये सब दुख रूप ऐसे हैं कि आज डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कल को नहीं अच्छा लग रहा। चेंजेबल है, सब डिजाइन चेंजेबल है। अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, दुख रूप है, दुख रूप कहते हैं इसको। कभी अच्छा लगे कभी नहीं लगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, गोते खाते रहना, ज़रे सुखी ज़रे दुखी, अभी सुखी अभी दुखी, अभी अच्छा अभी बुरा, अभी यूं अभी यूं। किसी ने कह दिया अरे तो तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा हार, बस दुखी। इसलिए संसार दुख रूप है। लेकिन भगवान वो तो आनंद स्वरूप है, उनमें दुख है ही नहीं। दुख बना ही नहीं है। दुख है अज्ञान के कारण, दुख भगवान को न जानने के कारण। अशाश्वतम क्योंकि रहता नहीं, एक सा नहीं रहता, और मरने के बाद तो सब छूट जाता है, सब छूट जाता है, खेल खत्म। एक दिन आता है जब आदमी सोचता रह जाता है अरे आखिरी समय भी आ गया, अरे मैंने तो ठीक से जिया ही नहीं, अभी मैं तो जी नहीं पाया, जितना पैसा कमाना चाहता था उतना तो कमा ही नहीं पाया। अशाश्वतम एक सा नहीं रहता, छूट जाता है। इसलिए भगवान ने कहा हे अर्जुन, इस नाशवान संसार में आके
तू मेरा भजन कर, तू मेरा स्मरण कर। अपने समय में से समय निकाला, आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छी बात है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, केवल समय गंवाना नहीं, ठीक है। भगवान ने सारी सृष्टि बहुत सुंदर बनाई, बहुत सुंदर बनाई। स्वयं ही सब कुछ बन गए। गुम होके वेख नजारा। मैं नाम की कोई चीज नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक अहंकार है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हे नाथ, सब कुछ आप हैं, हम तो आपके चरणों की धूल है प्रभु। हे नाथ, हे नाथ। एक बार एक रेगिस्तान में ऊंट जा रहा था। एक आदमी उस पर बैठा था, सामान भी था। उसको लगा सामान से ऊंट को दिक्कत हो रही होगी, वजन ज्यादा है, सामान को मैं अपने ऊपर रख लेता हूं। उसने उठाकर वो सामान अपने कंधे पर रख लिया और सोचा कि अब ऊंट का वजन हल्का हो गया, जबकि वो खुद ऊंट पर बैठा था। ऐसी संसार में हम चल रहे हैं, सोचते हैं हम कर लेंगे, हमको करना है, हम करेंगे, अपने ऊपर बोझा ले लेते हैं, कर्ता बन जाते हैं। काम तो इसी शरीर से होगा, लेकिन मैं करने वाला नहीं प्रभु, आप कराने वाले। हमने तो प्रोग्राम बनाया था, 1 महीना लगाया, बड़ी भारी मेहनत की, कम से कम 6 दिन रात कहेंगे, मतलब काफ़ी देर तक काम करना पड़ता था। प्रोग्राम बनता रहा। भीमताल चलेंगे। 1.5 साल पहले, मार्च 20 की बात है। अब सितंबर 21 है। बना के प्रोग्राम बना के खबर मिली कि वो
कोविड फैल रहा है, बस सब ठप हो गया। 16 तारीख का दिन मुझे याद है, 16 मार्च, कुछ सरकार की तरफ से ऐसे आदेश आने लगे कि अब शायद लॉकडाउन करना पड़े। शायद में चल रहा था सब कुछ, शायद हो सकता है। राय करी सभी से तो सभी ने कहा इस समय जाना ठीक नहीं है। प्रोग्राम कैंसिल हुआ। कब के बिछड़े कब मिलेंगे क्या पता। 120 लोग आ रहे थे, 50 लोगों में सिमट के रह गया ग्रुप, लेकिन आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये सब भगवान की कृपा है, सब भगवान करने वाले हैं। तो करने कराने वाले भगवान हैं। हम तो ना कहानियाँ सुनते हैं, बातें सुनते हैं, अच्छा। अरे अच्छा क्या भैया, जो भगवान होगा वही जो राम रच राखा। को करे तरक बढ़ावे शाखा। बातें करने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं। थोड़ा बहुत ठीक है, आप डिस्कस करते हैं, आपस में करते ही हैं, आदमी करता ही है बात का, थोड़ी तो बात करता ही है, पर ज्यादा बात का कोई मतलब नहीं है। तो ऊंट पर वो व्यक्ति जो बैठा था सामान रख के अपने कंधे पे सोच रहा था कि मैंने सामान उठा लिया। ऐसे हम लोग अज्ञान में पड़े हुए बेकार की बातें सोचते हैं। मैं सब करने कराने वाले भगवान हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। दुनिया में किसी को भी अपना मानो, अच्छा तो लगता है, पर साथ में झंझट भी होता है। अपने परिवार में कोई भी नया सदस्य आता है, लड़के की शादी करी, लड़की आई, उसके कुटुंबी वाले, जान पहचान हुई, कुछ सुख भी होता है, कुछ दुख भी होता है। हर व्यक्ति जो आता है हमारे जीवन में कुछ झंझट लेकर आता है, कुछ परेशानियां लेकर आता है। जो होशियार लोग होते हैं वो अपने जीवन में, अपने मन में बाहर के लोगों को ज्यादा एंट्री देते नहीं है। भक्त भी यही करते हैं। संसारी लोग तो आते हैं अपना रोना लेकर, उन्हें पता ही नहीं है संसार सत्य नहीं है, ये संसार एक दिन मरने वाला है, सब छूटने वाला है, ये उन्हें पता ही नहीं है। सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। अरे रहो या तो सैलानी मुसाफिर, तुम तो घूमने आए थे दुनिया में, हम लोग घूमने आए यहाँ यही पक्का करने के लिए संसारी जगह है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल कर यहाँ कोई दिल न लगाए। घूमने आए हैं हम, यहाँ जगह से दिल लगा लो, ये जगह अच्छी, वो जगह अच्छी, अरे फोटो खींचो ले जाओ अपना, जगह अच्छी देखते रहना, पर रहने वाला कुछ है नहीं, छूट जाने वाला है। तो जाने वाले संसार में, छूटने वाले संसार में क्या अपनापन करना, किससे अपनापन करना। रहो संसार में, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार में रहें, सब काम करें, प्रेम का भाव रखें, किसी से द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सब अच्छे हैं।
पर जैसे वो गाना है, मत करियो प्यार किसी से। प्रेम करने के लिए तो एक भगवान है बस। भगवान से अन्यत्र दूसरे से करोगे तो पछताओगे, एक दिन छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। गुरु कहते हैं तुम संसार में दिल लगाओगे टूटेगा, पर रोओगे। मैंने ऐसा क्या करा था, मेरे साथ क्यों दुख आया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे को इतना दुख क्यों मिला। बोला संसार में दिल लगाया इसलिए दुख मिला, बिगाड़ा और वो सब क्या। संसार में दिल लगाने वाली कोई चीज है ही नहीं। अगर कुछ है तो भगवान, केवल भगवान। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साची कहूँ सुन लेओ सबे। जिन्होंने प्रेम किया भगवान से, उन्होंने भगवान को पाया। बाकी जिन्होंने संसार से प्रेम किया उन्होंने सब कुछ खो दिया। हमारा मन ना सुनता है लेकिन नहीं सुनता है। अगर किसी दिन ध्यान से सुन ले और हमेशा के लिए याद हो जाए कि इस संसार में प्रेम करने योग्य अगर कुछ है तो वो भगवान है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब ठीक है, रहो संसार में, काम करो, सेवा करो, है कुछ अपना नहीं। ना ना, अपना कुछ नहीं है। शेर की खाल में सब बकरे घूम रहे हैं, कटेंगे एक दिन। मैं कब तक शेर की दहाड़ आती नहीं उनको। शेर की दहाड़ मतलब भगवान से जुड़े हुए कितने लोग हैं संसार में। भगवान को अपना कितने लोग मानते। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, कहने को तो कह देते हैं पर मानते कितने। हे नाथ, हे नाथ, हम आपके हैं। गुरु हमको रोज याद दिलाते हैं, रोज, और हम रोज भूल जाते हैं। संसार प्रिय लगता है ना, इसलिए। क्यों भूल जाते हैं? संसार प्रिय लगता है इसलिए। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा नहीं है कोई मेरा, केवल भगवान मेरे हैं। सेवा करो, सेवा में कोई मनाही थोड़ी। सेवा तो आप धर्मशाला में होते हो, आपके बराबर वाले कमरे में किसी को कोई दिक्कत है, भाई साहब हम बुजुर्ग लोग हैं, हमारे लिए जरा एक बोतल पानी भर के ला दोगे? हाँ जी बिल्कुल, अभी लाते हैं, ला दो उनके लिए बोतल पानी भर के, क्या दिक्कत है। सेवा करो, संसार मिला है, सेवा करो। काम कर दो संसार का, अपना मत मानो। अपना मानोगे दुखी होगे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हम आपको भूले नहीं। एक चिंता होती है, एक चिंतन होता है। संसार की चिंता होती है, भगवान का चिंतन होता है। संसार की बात जब भी हम सोचते हैं तो चिंता होती है, कैसे होगा, कैसे होगा। जरासंध बार बार आक्रमण करता था मथुरा पर, भगवान को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब देखा कि बहुत हो गया और इसको मारना नहीं है, मुझे अपने हाथ नहीं गंदे करने इसको मारकर, फिर आ रहा था 18वीं बार, तो भगवान ही चले गए वहां से। चलो चलते हैं यहाँ से, चल कहीं दूर निकल जाए। चले गए अपना द्वारका में, अपना घर बना लिया, वास कर लिया।
झंझटों से छूट गए, बार बार झंझट। लेकिन वहाँ भी नहीं मानने वाले नहीं मानते, वहाँ भी वो शाल्व आ गया यूएफओ लेकर, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। उसका जो विमान था उड़न तस्तरी की तरह था, फ्लाइंग सॉसर्स, कभी यहाँ चमके कभी वहाँ चमके, कभी गायब हो जाए, बार बार गायब हो जाए, कभी उधर। भगवान तीर छोड़ते, बाढ़ वो छोड़ते, बॉम्ब लगा के, उसमें बॉम्ब जाके आसमान में फट जाता, उसका जहाज कहीं और होता, गायब एक मिनट में। इतना मायावी आदमी। आखिर भगवान ने आवाहन किया शक्ति का और भटाक उसका प्लेन फट गया, जमीन पे आके गिरा, खत्म। भगवान के आगे क्या चीज है, कौन क्या है? वो भी खेल खेलते, ठीक। तो उन्होंने दिखाया जीवन से कि जीवन है तो झंझट है। चिंता मत करो, बेकार है। कुछ तो होगा, दुनिया है तो इसमें कुछ तो होगा। कुछ पल निकाल ले, हम लोग यहाँ चले आए है ना, ताकि कुछ शांति मिले। तो ऐसा नहीं कि झंझट यहाँ नहीं होंगे, कुछ भी हो सकते हैं झंझट, पर कोई नहीं, शांति ज़्यादा है। 90% शांति हो तो 10% झंझट चलता है। भोजन भी अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है, वायु कितनी शुद्ध है। उधर पहाड़ है, वहाँ हल्का सा बादल ऐसे उड़ रहा है उसके ऊपर धीरे धीरे। मुझे याद आ जाता है एक गाना, ये पर्वतों की दायरी, शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। दिलों की दास्तां, भगवान से बात करो। हे नाथ, आपका प्रकृति, आपकी प्रकृति कितनी सुंदर है, आपके दृश्य कितने सुंदर है। हे नाथ, हे नाथ। मैं देखूं जितोर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। जिधर देखो, जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। हे नाथ, हे नाथ। भगवान से लगा दीजिए, हर चीज भगवान से लगा दीजिए। प्रकृति का सौंदर्य सब भगवान से लगा दीजिए। गुरु भगवान के शुक्राने।